हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव लर्निंग में। तो आज की ये वीडियो हमारी पूरी जीएसटी और टीडीएस के ऊपर होने वाली है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था। आज हम टैली में जीएसटी और टीडीएस की एंट्री सीखेंगे, देखेंगे उसका यूज़ कैसे होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये मैंने टैली ओपन कर लिया है। आज का फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो मैं टीडीएस से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि टीडीएस छोटा ही है, जीएसटी थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए जीएसटी को हम इसके बाद करेंगे। तो स्टार्टिंग टीडीएस से करते हैं। तो सबसे पहले हमें टीडीएस का फीचर इसमें ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे फीचर्स में। उसके बाद हमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन सेक्शन में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ टीडीएस यस कर देना है। सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स यस करनी है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर एक ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल को किसी अदर पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए और उसको डिपॉजिट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए टैन नंबर जो भी हो आपका। मैं ऐसे ही एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे डिडक्टर टाइप पूछ रहा है। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आपकी कंपनी है तो आप यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल एचयूएफ भी टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल ले रहा हूँ। यहाँ पे ब्रांच डिवीज़न डालनी है, आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई डिटेल नहीं डाल रहा हूँ अभी। तो इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा टीडीएस इनेबल। तो चलिए अब सबसे पहले हम कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे। मैं लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ। मैं टीडीएस में आज करने वाला हूँ सेक्शन 194 यानी कि रेंट। तो मैं यहाँ पे एक रेंट का लेजर बना लेता हूँ। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। उसके बाद इस टीडीएस एप्लीकेबल ये पूछ रहा है, यहाँ पे इसे एप्लीकेबल करना है आपको। नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, इसमें न्यू कैटेगरी सेलेक्ट करनी है हमें। टीडीएस ऑन रेंट, लैंड एंड बिल्डिंग्स। और इसका सेक्शन है 194I। पेमेंट कोड होता है इसका 94I। यहाँ पे रेट ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें रेट डालना है कि किस रेट से हम टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक नई बात ये आती है कि अभी अभी जो है मई 2020 में गवर्नमेंट ने जो है टीडीएस के रेट चेंज किए हैं। काफ़ी लोग इसे जानते होंगे और काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं बता देता हूँ। मैं सभी सेक्शन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आज उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो सेक्शन 194I रेंट, लैंड और बिल्डिंग के ऊपर था। मई 2020 में ये रेट चेंज हुए हैं। इससे पहले जो 194I सेक्शन के रेट्स थे वो 10% थे, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी और कंपनी और अदर्स के लिए भी। लेकिन मई के बाद ये जो चेंज हो गया है 7.5% है। तो मैं यहाँ पे 7.5% डाल दूंगा। सेक्शन 194I रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे भी एप्लीकेबल था। तो मई से पहले जो है इसमें 2% था डिडक्शन रेट, बट मई के बाद इसे 1.5% कर दिया गया है। तो अभी मैं रेंट की जो बात कर रहा हूँ वो लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अभी मैं रेंट की जो बात कर रहा हूँ वो लैंड और बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ 7.5% दिया है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट पूछ रहा है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी 2,40,000 पर ईयर है। अगर इसको क्रॉस करता है, आप 2,40,000 को एक्सीड कर देते हैं लिमिट को, तो आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। आप चाहें तो लिमिट डाल सकते हैं, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट एंटर कर सकते हैं। मैं नहीं डाल रहा हूँ फिलहाल। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक लेजर बना रहा हूँ जोन्स। ये सन्ड्री क्रेडिटर में आएंगे हमारे और इन पे भी टीडीएस एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डिडक्टी टाइप। तो इंडिविजुअल ले लेता हूँ मैं। यस। एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे इनका पैन नंबर ज़रूर प्रोवाइड करना है। अगर हम पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो टीडीएस रेट जो है 20% या और हायर रेट पे डिडक्ट कर लेगा। तो इसलिए पैन नंबर मैं दे देता हूँ।
ये मैंने 2 लेजर क्रिएट कर लिए हैं। तो चलिए मैं एक आपको एंट्री करके दिखाता हूँ टीडीएस की। मैं इसकी एंट्री करूँगा जर्नल में। जर्नल में मैं एक रेंट की एंट्री करता हूँ। रेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख क्रेडिट करेंगे जो हमने लेजर बनाया था जोन्स। ये देखिए यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो गया है। अब एक लेजर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। मैंने ये थर्ड लेजर इसीलिए क्रिएट नहीं किया था यहाँ पे। मैं जैसे बता चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियोस में भी कि हम कहीं पे भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कोई लेजर क्रिएट करना पड़े तो उसके लिए ऑल्ट सी और ये लेजर क्रिएट करता हूँ मैं टीडीएस ऑन रेंट। इसको हम डालेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस टीडीएस ऑन रेंट टीडीएस 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 ऑन रेंट लैंड एंड बिल्डिंग्स। यस और सेव कर लेते हैं इसे। ये देखिए 7500 ये टीडीएस इसका डिडक्ट हो गया है। तो ये एंट्री हो गई सेव। ये हो गई हमारी टीडीएस की एंट्री। अब अगर हमें देखना है कि हमारा कितना अभी जो लायबिलिटी है तो हमने टीडीएस पे करना है, वो सब चीज़ें देखनी है हमें अगर, तो हम देखेंगे डिस्प्ले में रिपोर्ट्स टीडीएस आउटस्टैंडिंग पे शो कर रहा है 7500। अभी हमारी जो लायबिलिटी है पे करना है हमें टीडीएस, तो ऐसे ही शो होगा। अब जो टीडीएस का नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाला हूँ वो है 194C कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होता है। अगर हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उस पर हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ लेजर्स क्रिएट करूँगा। फर्स्ट लेजर जो मैं करूँगा वो कॉन्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा ये, और यहाँ टीडीएस एप्लीकेबल कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने न्यू कैटेगरी बना ली है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें मैंने कैसे बनाया है। ये इसका नेम में रहेगा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट और इसका सेक्शन है 194C। पेमेंट कोड है 94C। रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ है 0.75%। रेट की बात करें तो ये मई से हुआ है चेंज। मई से पहले जो इसका रेट था वो 1% इंडिविजुअल्स के लिए था और 2% कंपनीज और अदर्स के लिए था। तो यहाँ पे मैंने 0.75% डाल दिया है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इसकी वो 30,000 पर ट्रांजेक्शन, या पूरे ईयर की बात करें तो 1 लाख अगर एक्सीड होती है तो टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। बाकी आप देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं टीडीएस के बारे में सब कुछ नहीं बता सकता इस वीडियो में। तो ये मैंने लेजर क्रिएट कर लिया है। अब मैं एक सन्ड्री क्रेडिटर अपना जनरेट करता हूँ। राम और टीडीएस यस कर लेंगे, इंडिविजुअल यस, और ये हो गया सेव। थर्ड लेजर जो होगा हमारा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आप चाहें तो अपने कंफर्ट के लिए यहाँ पे सेक्शन भी डाल सकते हैं कि 194C पता रहे मुझे कि ये सेक्शन है। तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लेते हैं टीडीएस, और यहाँ पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट और इसे यस कर देंगे और ये सेव। ये मैंने यहाँ पे 3 लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब इसकी एंट्री देखते हैं, एंट्री कैसे होती है इसकी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख मैं डालूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,60,000 मतलब 40,000 टीडीएस डिडक्ट कर लिया है इसने। मीन्स मैंने कोई गलती करी है इसमें, और वो गलती मैंने जान के की थी ताकि मैं इसके बारे में आपको बता सकूं। इसमें गलती ये है कि मैंने जो अपना क्रेडिटर क्रिएट किया था मैंने इसमें पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया है इसका। तो यही होता है, अगर हम पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो विदाउट पैन वो 20% डिडक्ट करेगा। जो हमने परसेंटेज डाली वो उसके अकॉर्डिंग नहीं डिडक्ट करता विदाउट पेन, क्योंकि 20% ही डिडक्ट होता है। तो इसलिए 20% सिस्टम ने ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे पेन नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये हो गया पैन नंबर, और ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे उसने 0.75% डिडक्ट कर लिया है। तो न्यू रेफरेंस में ये हो गया, और यहाँ पे हम टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे और ये हो गई हमारी एंट्री।
चलिए अब देखते हैं कि हमारा टीडीएस कितना पेएबल में आ रहा है, उसकी रिपोर्ट कैसे देखते हैं हम। तो डिस्प्ले रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट्स और टीडीएस आउटस्टैंडिंग। ये देखिए यहाँ पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स 1500 मुझे पे करना है, और टीडीएस ऑन रेंट लैंड एंड बिल्डिंग्स 7500। ये टोटल मेरा 9000 अभी पेएबल में आ रहा है। तो इसकी पेमेंट कर देंगे हम, जो भी बैंक से करनी है या ऑनलाइन करनी है। एंड करता हूँ मैं टीडीएस का। ऐसे ही टीडीएस के बहुत सारे सेक्शन हैं, सबके रेट चेंज हुए हैं। टीडीएस एक्चुअली खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सारे टॉपिक्स नहीं बता सकता आपको। चलिए तो अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम, जीएसटी। उसके लिए हम फिर से दोबारा फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर लेते हैं, यस। और यहाँ पे हमें जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करना है, तो मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी आर वन दो पीरियड्स में जाती है, कोई मंथली भी फाइल करते हैं और क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया है कुछ। तो मैं यहाँ मंथली सेलेक्ट कर रहा हूँ। ई वे बिल एप्लीकेबल, तो अभी मैंने कंपनी जो बनाई है ये 1 अप्रैल 2020 से, ये इसलिए डेट ऑटोमेटिक ले रहा है यहाँ पे। उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है ई वे बिल की 50,000। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करूँगा मैं। लास्ट का जो एक ऑप्शन है ये प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स। ये क्या होता है? ये उस केस में काम आता है जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से, हम गुड्स बाहर भेज रहे हो, तो जीएसटी के अंदर हमें एलयूटी की ज़रूरत पड़ती है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगता है, तब जब हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे और हमारे पास होगा, तो ये जीएसटी की वेबसाइट से ही अप्लाई होता है। अगर हमने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है तो हमें उसके ऊपर आईजीएसटी पे करना होगा। बाद में हम उसे क्लेम कर सकते हैं, वो अलग बात है, बट तो इसे नो ही रहने दूंगा मैं। तो चलिए चलते हैं आगे। ये हो गया सेव। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ जीएसटी के साथ। तो उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम्स क्रिएट, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ वायरलेस माउस, और यूनिट्स क्रिएट करेंगे हम पीसीज, फॉर्मल नेम। ये देखिए यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी, ये जो है अब पहले नहीं था टैली के अंदर, जब से जीएसटी आया है तभी से यूक्यूसी जो है इसकी बहुत ही वैल्यू है। अगर आप यूक्यूसी सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी आर1 में एरर आने लगेगा, तो इसलिए यूक्यूसी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप सिंपल इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पीसीस डाला तो पीसीएस में टाइप करूँगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो एंटर कर लेता हूँ। यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 ही रहने दूंगा मैं। तो ये हो गया सेव। अल्टरनेट यूनिट्स नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे इस पे, और इसे यस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक HSN कोड जो होता है, हर किसी आइटम का HSN कोड होता है, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं है माउस का क्या HSN कोड है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही अज्यूम कर लेता हूँ कुछ भी। मैं ऑन वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, और आई थिंक वायरलेस माउस के ऊपर 18% होगा, इलेक्ट्रॉनिक है ये तो 18% ही होगा। मैं 18% ले रहा हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। एक मैं मॉनिटर क्रिएट कर लेता हूँ, इसको भी पीसीज नॉट एप्लीकेबल, यस। HSN कोड टैक्सेबल और 18%। ये सेव हो गया। दो मैंने स्टॉक अपने क्रिएट कर लिए हैं। तो चलिए अब एक एंट्री करते हैं परचेज के अंदर। जीएसटी के अंदर हमें बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी मिस्टेक करते हैं तो उसका एरर हमारा जीएसटी आर1 और 3B में आ जाता है, जिसको बाद में जो है चेंज करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे हमने क्या प्रॉब्लम। बेटर मैं यही कहूँगा कि अगर यहीं पे हम थोड़ा सा ध्यान से काम करें तो हमें वहाँ पे एरर नहीं आएंगे। तो चलिए मैं क्रिएट करता हूँ एक क्रेडिटर।
ये मैंने क्रेडिटर क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे है स्टेट, तो ये ऑप्शन है स्टेट। स्टेट हमें बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना है, अगर हम स्टेट गलत डाल देते हैं तो हमारा जीएसटी जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा। तो स्टेट बहुत ही ध्यान से हमें सेलेक्ट करना है, तो इसका ध्यान रखें। पैन नंबर डाल सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात, ये रजिस्ट्रेशन टाइप में सपोज हम परचेज कर रहे हैं, हम अनरजिस्टर्ड डीलर से कर रहे हैं, रेगुलर से कर रहे हैं, कंज्यूमर है, कंपोजिशन डीलर है, जो भी है वहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं रेगुलर लूँगा। अगर आपने यहाँ रेगुलर सेलेक्ट किया है तो आपको जीएसटी नंबर, जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है वेरीफाई द पार्टी जीएसटी आईएन, क्योंकि ये अज्यूम किया है मैंने, ये कोई ओरिजिनल जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। इसका ये एक और भी फ़ायदा है कि अगर आपसे टाइप करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि ये जीएसटी नंबर में कुछ मिस्टेक है, आप दोबारा चेक कर सकते हैं, जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहाँ पे एक लेजर बनाता हूँ परचेज का। इसको अंडर परचेज अकाउंट डालेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस यहाँ पे गुड सेलेक्ट करना है और ये सेव। और यहाँ पे मैंने तो जो स्टॉक आइटम बनाई थी वो स्टॉक आइटम मैं परचेज़ कर लेता हूँ। 100 पीसीज 500 रुपीज़, और मॉनिटर 200 पीसीज 6000 रुपीज़। अब जब हम परचेज़ करेंगे तो उस पर जीएसटी भी लगेगा, तो जीएसटी की जो एंट्री करेंगे उसके लिए हमें लेजर क्रिएट करने हैं कुछ। डायरेक्ट लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि कहीं पे भी आपको डायरेक्ट लेजर क्रिएट करने हो तो वहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, आप डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लेजर होगा, ये लोकल परचेज़ किया है मैंने, तो CGST, और इसको अंडर डालेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे जीएसटी सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे परसेंटेज हम कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि इससे जो है आगे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए परसेंटेज मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक इसने जो है कैलकुलेट कर दिया है कि कितना आपके टैक्स लगा है, वो परसेंटेज के हिसाब से। मैंने परसेंटेज उसमें जो डाली थी 18%, ये 18% का ही ब्रेकअप होगा। तो एक लेजर और क्रिएट करता हूँ मैं, SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, सेलेक्ट जीएसटी करेंगे यहाँ पे, और स्टेट टैक्स है ये, तो इसे सेव कर लेते हैं। और ये हो गई हमारी एंट्री, ये ऑटोमेटिक हो गया है। आपको इसका डिटेल्स देखनी है कि कितना परसेंट लगा है, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं लग रहा है ऐसे, या तो मुझे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना होगा कि बाकी यहाँ से इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की है Alt+A, और उसके बाद Alt+F1 प्रेस करना है आपको, तो यहाँ डिटेल्स हो जाएगी आपको। ये अंडर परचेज टैक्सेबल में है, और 50,000 जो इसका अमाउंट था, 50,000 के ऊपर 9% लगा है, और ये 9% लगा है। और मॉनिटर का जो अमाउंट है वो 12 लाख है, तो इसमें भी 9% और 9% लगा है। तो ये हो गई हमारी परचेज़ की एंट्री। इसे सेव कर लेते हैं। अब ये एक एडिशनल ऑप्शन आ रहा है, परचेज़ किया है तो जैसे इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है, 14 लाख अप्रोक्स हो गया है, तो उसका ई वे बिल भी जनरेट होगा। यहाँ पे आप ई वे बिल जो है आपके पास डिटेल आई होंगी, जब इनवॉइस आएगा तो उसके साथ ई वे बिल वगैरह की डिटेल आई होंगी। तो यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, ये सब चीज़ें आपको डालना बहुत ही कंपलसरी है, नहीं तो आपका जीएसटी का जो डाटा अपलोड होगा GSTR1 उसमें एरर आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप डालें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जिससे कि बाद में हमें चेंजिंग ना करनी हो। अभी मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, तो इसे सेव कर लेता हूँ मैं। एक एंट्री में सेल्स में करूँगा, मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ लेजर। इसे डेटर डालेंगे अंडर, यहाँ रेगुलर सेलेक्ट किया है मैंने, तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। चलिए इसमें एक नई चीज़ चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं दिल्ली की जगह यूपी सेलेक्ट करूँगा। अभी तक हमने लोकल परचेज़ किया था, एक सेल्स की एंट्री हमें इंटर स्टेट करेंगे, मीन्स आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ स्टेट करेंगे। तो जो
उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया है। उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड 09 होता है, तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन 09 से स्टार्ट होगा। ये हो गया सेव। यहाँ पे एक सेल्स का लेजर क्रिएट करता हूँ मैं, सेल्स इंटर स्टेट। यहाँ पे अंडर सेल्स डालेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल इसे नो ही रखेंगे। यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करना है और ये सेव। अब इसके बाद हम सेल करते हैं 100 पीसीज। इसको मैं 700 में सेल करूँगा और मॉनिटर मैंने बनाया था तो उसको भी 200 पीसीज। इसको मैं 8000 में सेल करता हूँ। यहाँ पे हमें एक नया लेजर क्रिएट करना होगा क्योंकि हम ये इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, तो IGST का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर लेंगे। यहाँ पे GST सेलेक्ट करना है और इंटीग्रेटेड टैक्स और ये सेव। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेशन हो गई है। इसके ब्रेकअप देख लेते हैं। ये देखिए 18% लगा है, तो इसे सेव कर लेते हैं। ये हो गया सेव। अब मैंने 2 एंट्री करी है, एक सेल्स की और एक परचेज की। अब जीएसटी में सपोज मंथ एंड में हमें ये देखना होता है कि हमारी लायबिलिटी कितनी बन रही है, कितना हमें टैक्स पे करना है, कितना हमने क्रेडिट लिया है, कितने हमने सेल किया है। तो उन सब का डाटा हमें तैयार करना होता है जिससे कि हम रिटर्न फाइल कर सकें। तो देखते हैं उसकी डिटेल हम कैसे देखते हैं। तो डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और जीएसटी। सबसे पहले GSTR1 का डाटा देखते हैं। कुछ भी डाटा शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने GST आइडेंटिफिकेशन नंबर गलत डाला था, तो ये इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी फ़िलहाल इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ ताकि डाटा में ये आ जाए। देखिए ये शो होने लगा। GSTR1 का मतलब होता है हमारी सेल्स, जितनी भी सेल्स होंगी, हमारी जितनी भी सेल्स होंगी इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट, सब GSTR1 में ही शो होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट होती है हमारी GSTR3B। GSTR3B में हमें दोनों शो होगा, सेल्स का भी और परचेज का भी। आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज देख लेते हैं। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज मीन्स की सेल है, ये सेल्स के ये यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें कि टैक्सेबल वैल्यू हमारी यहाँ शो हो रही है और उस पर IGST इतना लगा है, टैक्स अमाउंट इतना बन रहा है हमारी लाइबिलिटी। और नेक्स्ट है एलिजिबल ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये हमारी परचेज है। परचेज में देख लेते हैं, ऑल अदर ITC में आ रहा है ये। अप्रोक्स जो हमारी जो लाइबिलिटी बन रही है मंथ ऑफ अप्रैल के लिए वो 75,000 अप्रोक्स बन रही है कि 3 लाख के हमने सेल की है और 2,25,000 की परचेज थी। तो अब मैं एक एंट्री करने वाला हूँ रिवर्स चार्ज की, तो उसके लिए मैं कुछ लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेजर क्रिएट कर लूँगा फ्रेट का। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है और GST एप्लीकेबल, और यहाँ पे इसे यस करेंगे। HSN कोड कुछ भी डाल दीजिए, जो होगा इसका वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पे परचेज टैक्सेबल लेता हूँ और 5% और इसे सेव कर लेता हूँ। और अब मैं बनाता हूँ एक लेजर, इसे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डालता हूँ। और यहाँ पे रेगुलर GST आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको पता ही है कि डालना कंपलसरी है। यहाँ पे सेट अल्टर डिटेल्स यस करेंगे और रेगुलर के अंदर इसे इज ट्रांसपोर्टर ऑप्शन यस करेंगे। यस, ये हो गया सेव। तो चलिए अब ये एंट्री करते हैं कैसे होती है रिवर्स चार्ज की एंट्री।
सबसे पहले जर्नल में मैं एंट्री करूँगा, उसके लिए आपको यहाँ पर आकर प्रेस करना है ऑल्ट जे। ये मैंने ऑल्ट जे किया है। यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में सेलेक्ट करना है परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। तो एंट्री में करता हूँ फ्रेट 5000, और यहाँ पे मैं डेबिट करता हूँ CGST। यहाँ पे रेट पूछ रहा है आपको 2.5% और टैक्सेबल वैल्यू 5000। ये हो गया 125, और ऐसी तरह SGST भी लगा देता हूँ मैं। ये भी 2.5% रहेगा, 5000 टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पे 125। अब यहाँ क्रेडिट करता हूँ मैं, जो मैंने क्रेडिटर जनरेट किया था ये। बट अब यहाँ पे जो है हम इसे पूरा क्रेडिट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट सिर्फ 5000 ही करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास इनवॉइस आएगा वो 5000 का ही आएगा, वो रिवर्स चार्ज में रहेगा, इसलिए उसके ऊपर GST नहीं लगा होगा। हमें ये एंट्री अपनी तरफ से करनी होती है ताकि हमारे जो GSTR 1 और 3B में है वो रिवर्स चार्ज में शो हो जाए एंट्री। तो यहाँ पे मैंने 5000 सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद हम रिवर्स एंट्री करेंगे इसकी। हम यहाँ पे दोबारा मैं CGST भी क्रेडिट करता हूँ 5000 125। ये देखिए ये हो गई हमारी एंट्री रिवर्स चार्ज की। हमें पहले जो है CGST और SGST को डेबिट करना है, उसके बाद क्रेडिट करना है। तो ये हो गई एंट्री सेव। हम देख लेते हैं पर इसे। ये देखिए यहाँ पे ये शो होने लगी मेरी एंट्री जो है 250 रिवर्स चार्ज में। ये इसकी डिटेल्स है। देखिए यहाँ पे भी शो हो रही है ये इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज में 125 रुपीज़ का क्रेडिट ले लिया हमने। इस एंट्री का मतलब यही हुआ कि हमें क्रेडिट भी लेना है और हमें टैक्स भी पे करना है, तो दोनों चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम रिटर्न्स को एक्सपोर्ट करना GST पोर्टल पे अपलोड करने के लिए, जिससे कि हमें वहाँ पे मैनुअली डिटेल्स ना डालनी हो। और तो सबसे पहले मैं 3B एक्सपोर्ट करना बताऊँगा। कंट्रोल उसकी शॉर्टकट की है, और हमें यहाँ JSON डाटा इंटरचेंज पे सेलेक्ट करना है, और ये सेव हो गया। जो हमारी फाइल है वो JSON फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, क्योंकि GST पोर्टल पे यही अपलोड होगा। तो ये सेव किया। यहाँ पे आपका पाथ आ रहा है कि कहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव होगी। ये एंट्री कर ली मैंने और ये एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्सपोर्ट हो गई है मेरी फ़ाइल, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए ये फ़ाइल आ गई है मेरे फोल्डर में। नेक्स्ट मैं GSTR1 एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो GSTR1 में आएंगे, कंट्रोल, ये आपको साइड में जो है इसकी शॉर्टकट की जो है शो हो रही है, Ctrl+E। JSON डाटा इंटरचेंज में करेंगे और ये एक्सपोर्ट कर लेंगे सेव। ये हो गई। ये देखिए दोनों मेरी फाइल जो आ गई हैं यहाँ पर आ गई हैं। यही दोनों फाइल जो हमारे GST पोर्टल पे अपलोड होंगी। अभी मैं आपको अपलोड करना नहीं बता सकता कि GST पोर्टल पे कैसे अपलोड करते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। तो आज की वीडियो में हमने GST को बहुत ही अच्छे से बहुत ही एक्सपेंड करके सीखा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन हो आपके मुझसे तो वो पूछें कमेंट्स में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।